नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह सचान आज आपके सामने फिर एक शानदार एक ऐसा रिज़ल्ट लेके आए हैं जिससे शायद हमारी बीमारियों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। कि आज हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां हमारे पास आ रही हैं। आज जिसको नहीं पता होता है, हमेशा 10 में से आपको 6 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको शुगर है, किसी को कैंसर है। कैंसर कभी किसी समय में सुनने को मिलता था, लेकिन आज के तौर पे क्या है कि कैंसर एक आम बीमारी हो गई है। और इसी के साथ में हम किस तरीके की बात करें, हार्ट अटैक का हो गया, ज़रा सा भी माइनर स्ट्रोक हुआ तुरंत निपट जाते हैं। इसी तरीके से रीज़न क्या है, रीज़न हमारे खान पीन से ही रिलेटेड है कि हमारा जो खान पीन दूषित हो रहा है उसी से ही संबंधित है। क्योंकि आज हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र चाहे हमारे खेती पे हो, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम खेत से डायरेक्ट उगा के लाएँ, तो उसमें भी फर्टिलाइज़र है। भैंस के दूध में भी या गाय के भी दूध में, क्योंकि हम कुछ ऐसे पशु आहार डालते हैं जिसमें यूरिया की मात्रा मिली हुई है, तो फर्टिलाइज़र हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पहले के समय पे लोग 100 के ऊपर क्रॉस करते थे, आज क्या है 60 के अंदर ही ख़त्म हो जा रहे हैं। 100 के ऊपर क्यों जाते थे? क्योंकि उनका खान पीन एकदम शुद्ध था। जो भी चीज़ था हमेशा गोबर की खाद ऑर्गेनिक ही करते थे, वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। आज क्या है कि हम बिना फर्टिलाइज़र के कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमने एक और देखा, हमारी ही कंपनी ने, हमारी संस्था ने बनाया हुआ है भूवीटा। उस भूवीटा का हम अपने खेतों में खुद प्रयोग किए। जैसे ही आया मुझे उसका भी मैं बताऊंगा कि जैसे ही आया मुझे पता चला, मैंने तुरंत डाला, क्योंकि मुझे पता है कि आज बीमारियों का कारण क्या है। तो देखिए उसका रिज़ल्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरा खुद का खेत है जिसमें से इसमें गलतियां 2 हुई थी, और उन गलतियों को भी मैं बताऊंगा कि 2 गलतियां क्या ऐसी हुई। 2 गलती ये हुई कि ये उस समय जब हमने बुआई का समय था, तो इसको बिना पलेवा के ही हमने बोया। जो खेत में पहली सिंचाई होती है वो बिना सिंचाई के ही हमने बो दिया था। और जो समय था, जिस समय नमी थी खेत में, उस समय हमारे पास भूवीटा का इतना शॉर्टेज हो गया था कि वो भूवीटा हमें नहीं प्राप्त हो पाया, जिसकी वजह से 6 दिन लेट हमने बोया। दूसरी गलती ये हुई थी कि दूसरी गलती में हमारा ये हुआ कि जब हमें पानी, गेहूं में पानी 20 से 25 दिन के अंतराल में देना चाहिए, तो इसमें पानी हमारा मिला 2 महीने बाद। उसका कारण था, देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस गेहूं में बिना फर्टिलाइज़र, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, बिना फर्टिलाइज़र किसने कितना किल्ला दिया है, कितना किस तरीके से है, क्या ग्रोथिंग है। ठीक है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं खेत पे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा एक एक पौधा कितना किल्ला दिया है, ये देखिएगा एक एक पौधा। कोई ये नहीं कह सकता है कि बिना फर्टिलाइज़र के ही होगा ये। और जबकि ये टोटल ऑर्गेनिक है। देखिए एक गेहूं के किले पे कितना किल्ला दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये साइड में दे रहा है 12। मतलब एक बीज में 12। अगर हम अनुमान इतना भी मान लें कि 6 से 7 किले। ये देखिएगा, एक तो नमी है, ओस है सुबह सुबह की, तो थोड़ा सा पैरों में भी वैसे लग रहा है। ये देखिएगा कितना किल्ला है, थोड़ा सा गैपिंग हो गई है। कारण आपसे हमने बता दिया क्या रीज़न है जिसकी वजह से। बाकी ये देखिएगा कोई कमी आपको दिख रही हो गेहूं के ग्रोथिंग में या जो भी है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए कोई कमी आपको नज़र आए तो उस पे देखिएगा। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है और इसका मैंने खुद प्रयोग किया, ताकि आज जो बीमारी में लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, एक तो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बीमारी है, ये गैपिंग हो गई, थोड़ा सा रुखाई थी यहाँ पे, इसलिए ये भी है। लेकिन बाकी जो भी ग्रोथ है पौधे की आप बराबर देख सकते हैं। ये देखिएगा खेत पे, ठीक है, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेस्ट है, ग्रोथ भी है। आसपास के लोग भी जो भी देखता है कहता है यार नहीं अच्छा है, फर्टिलाइज़र है, और अगली बार से हम भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ जगह पे 2 महीने की लेट की वजह से दीमक टाइप की होती है एक, वो भी लग गई। देखिए कोई कमी हो, ग्रोथिंग पावर भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ठीक, एक शानदार, आप ये समझ सकते हैं टोटल जैविक है। एक फर्टिलाइज़र का अगर किसी को बोल दिया जाए कि यूरिया का एक दाना एक बीमारी के पर्पज़ से चाहिए गेहूं को, तो वो भी नहीं दिया गया है इसमें। टोटल ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है इसमें। केवल हमारा भूवीटा है, वो भी 4 केजी का एक पैकेट आता है। ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा अंदर घुसेंगे पैर उतने ही हमारे गीले हो जाएंगे। ठीक है, तो पैर नहीं, क्योंकि फिर चलना भी है तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो से सुबह का समय है और
ये चीज़ें हैं इसमें, और फर्टिलाइज़र का ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटल जैविक है। और अपने खाने के लिए हमने ये मूली का भी बुआई है, वो भी टोटल फर्टिलाइज़र से मिक्सिड नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक पे ही है। कुछ उखड़ चुकी है, कुछ है, देखिएगा। साइड में हमने कुछ मेथी भी वो करवाई हुई है, ये हमारी मेथी है। इसमें भी हमारा कोई खाद नहीं पड़ा है, ना डीएपी ना ही यूरिया, ठीक है ना। टोटल सिर्फ क्या है, ऑर्गेनिक, यही भूवीटा। ये हमारा भूवीटा है, ये भूवीटा हमारा चलता है 4 केजी का पैकेट है, 1 एकड़ के लिए आता है। तो हम उसको सीधे बोलते हैं कि 1.5 बीघा में आपको डालना है। जो हम ये तैयार करवा रहे हैं, मूली में भी कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। जो भी एक बार खाता है बोलता है बहुत अच्छा है। बाकी गेहूं की फसल, किसी भी फसल में यदि आप के पास ज़्यादा है, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, आप अपने खाने पीने भर के लिए जो घर पे खाते हैं कम से कम वो शुद्ध खाइएगा, अरे वो तो शुद्ध खाइए। तो हमारा फर्टिलाइज़र से फ्री है टोटल जो है। अभी इसमें हम एक पीजीपीआर का एक छिड़काव और करेंगे, इसके बाद गेहूं का रौनक अलग नज़र आएगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इसी के साथ में हम चाहेंगे आप लोगों का सेहत स्वास्थ्य सब बेटर रहे, और नहीं कुछ तो अपने घर के लिए तो आप बो ही सकते हैं खाने के लिए कि जो भी हो तो आप तो शुद्ध खाएं, ठीक है। और पैदावार की बात करें तो पैदावार हम आपका पहली साल में तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से हम आपको पैदावार आपके फर्टिलाइज़र से ज़्यादा पैदा करके दिखवाएंगे। जितना आप फर्टिलाइज़र डाल के पैदा करते हैं, आप बुआई के समय पे 1.5 बीघा खेती में 1 बोरी पड़ता है डीएपी, 1 बोरी यूरिया पड़ता है। इसके बाद में ये होने के बाद जब पानी लगता है, पानी के बाद फिर 1 बोरी यूरिया पड़ती है, फिर पानी लगता है, फिर 1 बोरी पड़ती है। यानी 3 बोरी हम यूरिया का प्रयोग कर देते हैं और 1 बोरी हमारी डीएपी रहती है। राउंड फिगर अगर हम सबका खर्चा उठा के देख लें, अभी सरकारी गोदाम में आपको 1360 रुपये की डीएपी मिलती है और यूरिया है 280 रुपये की, ठीक है। लेकिन मार्केट में वही लेने जाएंगे डीएपी और यूरिया तो 1600 की डीएपी पड़ती है और आपका क्या कहते हैं 330 रुपये की यूरिया पड़ती है। तो 3 त्रिक 9 हज़ार रुपये राउंड फिगर वो रख ले और वो उसको रख दे 1600, तो कितना हो गया 2600, ठीक। 2600 रुपये का हमारा यहाँ पे खर्च आ जाता है, ठीक है, 1.5 बीघे की खेती पे उपजाने के लिए। और ये हमारा सिर्फ मात्र 500 रुपये का पड़ता है, 550 का, लेकिन 500 का पड़ता है। वो हमारा 1.5 बीघे के लिए 1 पैकेट आता है और उतना ही खर्च हमारा छिड़काव के टाइम आता है। बस इतना 1000 रुपये में आपका अगर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पैदावार हो, जो कि हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट बार जो भी फसल बोए तो आप अपने लिए, कम से कम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए पैसा न बर्बाद हो, सेहत स्वस्थ रहे, तो ऑर्गेनिक ही खेती करिए। बाकी संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है 9120133902। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इधर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।